मन। मन के विषय में अनेकों गुरुओं ने, संतों ने, अवतारों ने, सभी धर्मों के बुद्धिजीवियों ने, ज्ञानियों ने बहुत कुछ कहा है। जैसा मन वैसा जीवन। और श्री कृष्ण ने भी गीता में गीता ज्ञान देते हुए अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, ये मन यदि तेरे काबू में रहा और तू इस मन को कंट्रोल करना सीख गया, कमांड देना सीख गया, तो यह मन तेरा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। और यदि तू इस मन के काबू में आ गया और यह मन के ऊपर अपना नियंत्रण खो बैठा, तो यही मन तेरा सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है। दोस्तों, मन एक उपजाऊ भूमि के जैसे कार्य करता है। जैसे एक उपजाऊ भूमि पर जो भी बीज डाल देंगे, वो उसी बीज को फलित करके फल दे देगा। और यदि उस भूमि को खाली छोड़ देंगे तो क्या होगा? वहां पर घास फूस, खरपतवार, जंगल बूटी इत्यादि हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम मन के अंदर पॉजिटिव अफर्मेशंस डाल देते हैं, मन को ऐसे सुझाव दे देते हैं जो हमारे शरीर या जीवन के अलग अलग पहलुओं के लिए जरूरी है, तो यह मन उन्हीं चीजों पर काम करने लग जाता है। और यदि हम इस मन में नेगेटिव विचार डाल देते हैं, चिंता, डर, भय इत्यादि से मन को भर देते हैं, तो यह मन उन्हीं चीजों पर काम करने लग जाता है। ये जीवन को विष या अमृत कुछ भी दे सकता है। आज मैं आपसे इसी विषय पर बात करूंगा कि कैसे मन की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए हम अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। यहां पर मैं कुछ रेफरेंसेस आपको दूंगा, क्योंकि ये मन की शक्ति इतनी बड़ी है, यानी लिमिटलेस है, जिसकी कोई सीमाएं, कोई बाउंड्री नहीं है। मन एक ऐसे जिनी की भांति कार्य करता है जो आपसे कभी यह प्रश्न नहीं पूछता कि आपने क्या मांग लिया। आप जो भी मांगें, जो भी चाहें, बस ये हमेशा तथास्तु कह देता है। ये हमेशा यही कहता है, योर विश इज माई कमांड। परंतु फिर भी लोग बीमार हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, अभाव में हैं, कमी में हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे मेडिकल मिरेकल के बारे में बताऊंगा जिसने लोगों की सोचने की, लोगों के विचारों की दिशा ही बदल दी। मैं बात कर रहा हूं यहां पर डॉक्टर जो डिस्पेंजा के बारे में। डॉक्टर जो डिस्पेंजा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा मेडिकल मिरेकल है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा, जो स्वयं एक डॉक्टर थे, एक दुर्घटना के दौरान उनकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। T8 से लेकर के L1 तक कई मनके उनके टूट जाते हैं, रीढ़ की हड्डी को बहुत क्षति पहुंचती है। उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, जहां यह पता चलता है कि अब डॉक्टर जो डिस्पेंजा को अगर सर्जरी दी जाए तब ही शायद वो चल पाएंगे, और चल पाएंगे तब भी उनको जिंदगी भर हो सकता है ये पीड़ा सहनी पड़े, ये पीड़ा से मुक्त ना हो पाए। डॉक्टर जो डिस्पेंजा को शायद अंदर से किसी ताकत ने सर्जरी के लिए जाने से रोका। वो स्वयं डॉक्टर थे, जानते थे कि सर्जरी के अलावा कोई चारा नहीं है, परंतु साथ ही साथ ये भी जानते थे कि सर्जरी करवा करके भी मुझे जीवन भर ये पीड़ा सहनी हो सकती। तो जैसे कुदरत उनके माध्यम से बहुत से लोगों को एक अलग रास्ता दिखाना चाहती थी, मन की शक्ति से दोबारा इंट्रोड्यूस कराना चाहती थी, जानू कराना चाहती थी। दोस्तों, डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने सर्जरी ना करवाना चुना और वहां से अपने किसी मित्र के घर चले गए। डॉक्टर जो डिस्पेंजा चल फिर नहीं सकते थे, बिल्कुल बेड पर थे, उठकर बैठ भी नहीं सकते थे।
डॉक्टर जो डिस्पेंजा के मन में बार बार यह चल रहा था कि जब मैं मां के गर्भ में था, एक सेल से वहां पर जो विकास शुरू हुआ, तो वहां पर मेरी शरीर के अंग किसने बनाए, ये रीढ़ की हड्डी किसने बनाई? जिस ताकत ने उस समय वो रीढ़ की हड्डी बनाई, क्या अभी वो ताकत काम नहीं करती है? और अगर करती है तो आज भी मेरी स्पाइन दोबारा बन सकती है, मेरी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल ठीक हो सकती है। और डॉक्टर जो डिस्पेंजा आंखें बंद करके 3 महीने के लिए लगातार एक प्रैक्टिस को करते रहे, और वो थी अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करना, अपने मन के अंदर ऐसा विजुलाइज करते हुए वो भाव डालना, वो विचार डालना, वो सुझाव डालना कि मेरी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। वो विजुलाइज करते रहे अपनी स्पाइन को, नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक, कि उनकी स्पाइन बिल्कुल ठीक हो चुकी है। ये सारे मन के जो टूट चुके थे वो अभी विजुलाइज कर रहे थे कि बिल्कुल पूरी तरह से जुड़ चुके हैं, वो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, अपने काम अच्छे से कर रहे हैं। दोस्तों, 3 महीने के बाद डॉक्टर जो डिस्पेंजा पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। उनके सारे फ्रैक्चर पूरी तरह से हील हो चुके थे। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा मेडिकल मिरेकल था, एक अचंभित कर देने वाली बात थी, जिसने न केवल डॉक्टर जो को बल्कि बहुत से और लोगों को अचंभित कर दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, ये संभव हुआ केवल उनके मन की शक्ति से। और उसके बाद डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने अपने जीवन का बाकी का हिस्सा इसी विषय पर अध्ययन करने में और लोगों को बताने और सिखाने में लगा दिया। उन्होंने एक गुरु धारण किए, एक टीचर के पास जाकर के मेडिटेशन को और अच्छे से सीखा, प्रैक्टिस किया, और लोगों को अपनी किताबें लिखकर, किताबों के माध्यम से या अपने प्रोग्राम्स के माध्यम से अवेयर करना और सिखाना शुरू कर दिया। इसके अलावा मैं आपके साथ एक और केस जो एक किताब में लिखा है उसका जिक्र करूंगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि यू आर प्लेसिबो, एक किताब का नाम है, डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने लिखा है। प्लेसिबो यानी हमारे मन की शक्ति। हमारे मन ने जो मान लिया वही हमारे साथ होता है। अगर हमें विश्वास है तो पानी की बूंद से भी हम ठीक हो जाएंगे। मीठी गोली खाने से भी लोग ठीक हो जाते हैं, लोगों की बीमारी ठीक हो जाती है। इसी पर मैं आपके साथ कुछ केसेस डिस्कस करूंगा। पहला, एक डॉक्टर के पास एक व्यक्ति आता है, परिवार उसके साथ है, जो एक प्रॉब्लम से परेशान है कि उस व्यक्ति का वजन लगातार गिरता जा रहा है, उसको कुछ भी हजम नहीं हो रहा है। डॉक्टर ने उनसे बात सुनी और डॉक्टर ने पूछा कि क्या कुछ दिन पहले या कुछ समय पहले कोई व्यक्ति आपसे मिला या कुछ ऐसा हुआ? तो परिवार ने बताया कि हाँ, एक तांत्रिक, एक ओझा हमसे मिला था और उसके बाद से ही इनका वजन कम होना शुरू हो गया। तो डॉक्टर ने उनसे बात समझ ली और बोला कि ठीक है, आप मेरे पास कल आइएगा, मैं उस तांत्रिक से पूछूंगा कि उसने क्या किया। अब डॉक्टर ने उस तांत्रिक के पास ना तो जाना था, ना वो गए, ना उन्होंने बात करी, परंतु डॉक्टर ने यहां पर एक ट्रिक खेली और वो काम कर गई। वो ट्रिक थी कि डॉक्टर ने अगले दिन जब वो आए तो उनको बोला कि मैंने उस तांत्रिक से बात करी थी। वो तांत्रिक कह रहा था कि मैंने इसके शरीर पर कुछ छिपकली के अंडे मल दिए थे, तो वो अंडे इसके शरीर में चले गए हैं, वहां पर एक छिपकली है और इसीलिए इसको खाना हजम नहीं हो रहा, इसका वजन निरंतर कम होता जा रहा है। अब उस डॉक्टर ने इस व्यक्ति को केवल विश्वास दिलवाने के लिए इसको कहा कि अब मुझे समझ में आ गया, आप आइए, आपका ट्रीटमेंट करेंगे। तो इस व्यक्ति को नर्स को पहले से बुलाया, जिस नर्स को पहले से तैयार किया था। नर्स इंजेक्शन लेकर के आई, वो इंजेक्शन इस पेशेंट को दिया गया। वो इंजेक्शन केवल साधारण उल्टी दिलवाने वाला इंजेक्शन था। उसके बाद इस व्यक्ति को उल्टी हुई और जैसे उल्टी हो रही थी, डॉक्टर ने बीच में आकर के कहीं नीचे एक मरी हुई छिपकली फेंक दी और जैसे वो व्यक्ति उल्टी करके फ्री हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि देखिए, आपके अंदर से छिपकली निकली है। और परिवार भी आया, परिवार को भी दिखाई, उन सबको यकीन आया। सब कहने लगे, देखा, हम कहते थे ना कुछ है। तो
तो इसके अंदर से छिपकली निकली। यकीन जानिए, डॉक्टर ने कहा कि आप अब पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, अंदर जो प्रॉब्लम थी वो निकल गई है बाहर। और यकीन जानिए, उसके बाद वो व्यक्ति बहुत गहरी नींद सोया, 10 घंटे गहरी नींद सोया, जो सो नहीं पाता था। उसके पेट में दर्द हो रहा था, अब वो बिल्कुल गहरी नींद सोया। उसके बाद भरपेट खाना खाया और एक ही हफ्ते में उसका वजन बिल्कुल नॉर्मल हो गया। दोस्तों, यहां काम किया मन की शक्ति ने, मन के यकीन ने कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो रहा हूं, जो प्रॉब्लम थी वो निकल चुकी है। ऐसा ही एक और केस जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, जिसे सैम सर्जरी के नाम से जाना जाता है। इस केस में डॉक्टर जो घुटनों का एक ट्रीटमेंट करते थे, जहां पर एक छोटी सी सर्जरी परफॉर्म की जाती थी, वहां पर उनको लगा कि क्या ये सर्जरी वाकई में काम कर रही है या केवल मन की ताकत ही लोगों को ठीक कर रही है। इसको जानने के भाव से डॉक्टर ने 10 केसेस में से 5 को सर्जरी की और 5 को केवल कट लगा करके स्टिचेस लगा दिए, सर्जरी नहीं की। उन लोगों को 6 सालों तक के लिए ऑब्जर्व किया गया और वो पेशेंट्स को ऑब्जर्व करने के बाद ये पाया कि जिन लोगों की सर्जरी की थी और दूसरा जिनकी सर्जरी नहीं की थी, सभी में बिल्कुल बराबर असर हो रहा था, सभी में सेहत में बराबर सुधार आ रहा था। हालांकि जिनकी सर्जरी नहीं की थी, वहां पर एक व्यक्ति था जिसकी व्हीलचेयर पर बैठा था, स्टिक पर था, छड़ी लेकर चलता था, वो उसकी व्हीलचेयर और छड़ी छूट चुकी थी। फिर डॉक्टर ने सोचा कि ये सैंपल साइज छोटा है, इसको ज्यादा लोगों पर आजमाना चाहिए। तो उन्होंने लगभग 180 लोगों का एक ग्रुप लिया। उसमें से आधे लोगों पर सर्जरी करी, आधों पर नहीं करी, और उनको भी 2 साल तक ऑब्जर्व किया। और यह पाया कि वो लोग बिल्कुल ठीक हो रहे थे, जैसे बाकी के लोग जिन पर सर्जरी की गई थी वो ठीक हो रहे हैं, वैसे ही बाकी के 90 लोग भी ठीक हो रहे हैं। तो उन्होंने एक किताब लिखी और कहा, सर्जरी द अल्टीमेट प्लेसिबो, कि केवल मन है जो इंसान को ठीक कर रहा है। दोस्तों, अगर यह मन इंसान को ठीक कर सकता है तो यही मन इंसान को बीमार भी कर सकता है। दोस्तों, अगर प्लेसिबो इंसान को ठीक कर सकता है तो नोसिबो यानी इसके विरुद्ध, अगर मन ने यह मान लिया कि मैं ठीक नहीं हो सकता, मैं बीमार हो जाऊंगा, मुझे बीमारी हो जाएगी, तो नोसिबो इंसान को बीमार भी कर सकता है। यही मन अमृत बना सकता है तो यही मन विष का निर्माण भी कर सकता है। इसलिए नोसिबो यानी मन की नेगेटिव शक्ति का इस्तेमाल नहीं होने देना है। इस नोसिबो को अपने भीतर एक्टिवेट नहीं करना है। दोस्तों, मन को, मन की शक्ति को स्वयं को हील करने के लिए इस्तेमाल कीजिए। आप अपने मन को पॉजिटिव सुझाव दे करके, मन को रिप्रोग्राम करके अपनी किसी भी बीमारी से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि हर बीमारी मन ने ही बनाई है। जो आज है वो हमने पास्ट में बोया था, परंतु आज जो बोएंगे वो भविष्य में बदलाव ले आएगा। इसलिए आप सभी अपने मन को जैसा जीवन आप चाहते हैं, जैसा शरीर आप चाहते हैं, रोगों से मुक्ति चाहते हैं, शांति चाहते हैं, पेन से रिलीफ चाहते हैं, उस सबके लिए अपने मन की ताकत का इस्तेमाल करें, विजुअलाइजेशन का, कल्पना शक्ति का सहारा लें और आप सभी स्वस्थ जीवन को आनंद से जिएं। यही मेरी आप सबके लिए मंगल कामना है कि आप सभी आनंदित रहें, स्वस्थ रहें, लंबा जिएं। धन्यवाद।